12th के बाद अक्सर बच्चे मैंने ऐसे देखा है अपने 16 साल के एक्सपीरियंस में, इवन कुछ पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम बच्चे को क्या करवाएं। कभी कभी बीए के बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके पास एमए के अलावा या बीए के अलावा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है। आर्ट्स का बच्चा सोचता है वो सिर्फ बीए कर सकता है और फिर बाद में वो एमए कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आज हम बात करें तो कंपनीज में इनकी जो रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स वो सीमित रह गई हैं। आज का जो रुझान है वो प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ ज़्यादा है। द ओनली प्रॉब्लम जो आज हम देख रहे हैं कि बच्चे को ये लगता है कि उसके पास स्कोप नहीं है, लेकिन उसको, मुझे ऐसा लगता है, सही कैरियर गाइडेंस नहीं मिला है। द अल्टीमेट थिंग किसी भी कोर्स को चूज करने के पहले ये होनी चाहिए कि बच्चा अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है आज की तारीख में जो हर चीज़ को एक्सप्लोर, आज अगर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपको उसमें मैनेजमेंट चाहिए। आप एक कंपनी लेके बैठे, एक मल्टीनेशनल कंपनी, तो भी आपको उसमें स्टाफ से लेकर हायर तक सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट इज समथिंग जो हमारी लाइफ की हर वॉक में है। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट इमेजिन एनी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक सर्वाइवल भी कर सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौर। डीएनएन इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम करियर ज्ञान संवाद डीएनएन के साथ, क्योंकि संवाद देश की शक्ति, शिक्षा देश की तरक्की। हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम अजमेर के उन शिक्षाविदों से आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय स्थान हासिल किया है और एक मुकाम स्थापित किया है। हम आपको हमारे इस कार्यक्रम में हर बार अजमेर शहर के उन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के उन शिक्षाविदों से मिलवाएंगे और जानकारी हासिल करवाएंगे जिन्होंने एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप कैंपस की प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू डीएनएन इंडिया जिन्होंने मुझे चूज करा कि मैं इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आऊं और बच्चों को उनके कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा पाऊं। बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः। थैंक यू सर। मैम, ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम शिक्षाविदों को बुला करके और बच्चों की करियर काउंसलिंग, क्योंकि अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें हर कोई अपने भविष्य को लेकर के और अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित और विचलित रहता है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैम, मैं अपने आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से पूरी की? सर, मैंने अपनी सारी एजुकेशन इंदौर से करी है। मेरा यूजी इंदौर में एमबी खालसा कॉलेज, डीएवीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ से हुआ है। फिर मैंने एमबीए भी वहीं से किया है। उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट किया है। मेरी पीएचडी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर से है, जो भी एफिलिएटेड टू देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ही है। और उसके बाद 2014 में मुझे पीएचडी की डिग्री मिली है। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने रिसर्च में काफ़ी एक्सप्लोर करा है। अराउंड 40-45 रिसर्च पेपर्स है जो मेरे अलग अलग विषय में लिखे गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश्ड भी हैं। उसके अलावा मैं बीकानेर टेक्निकल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की रिसर्च गाइड भी हूँ और मेरे अंडर में पीएचडीज भी चल रही हैं अभी। जी, तो आपकी बात की जाए करियर की, पीएचडी आपने 2014 में, जैसा आपने बताया, मैनेजमेंट में आपने किया है। तो मैनेजमेंट आपका बेसिक रहा है, आपकी पूरी जो बेस रहा है वो मैनेजमेंट रहा है? बिल्कुल सर, मेरा एमबीए भी था, दैट इज इन मैनेजमेंट की डिग्री है वो भी, और पीएचडी भी मेरा एचआर में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है आज की तारीख में जो हर चीज़ को एक्सप्लोर, आज अगर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपको उसमें मैनेजमेंट चाहिए। आप एक कंपनी लेके बैठे, एक मल्टीनेशनल कंपनी, तो भी आपको उसमें स्टाफ से लेकर हायर तक सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट इज समथिंग जो हमारी लाइफ की हर वॉक में है। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट इमेजिन एनी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक सर्वाइवल भी कर सकता है। प्रबंधन हर चीज में है, छोटी से छोटी चीज हमारे घर के रूटीन की हो या ऑफिस की हो, उसमें मैनेजमेंट चाहिए ही। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, तो डीएनएन इंडिया के करियर ज्ञान संवाद में आज आप पहुंचे और हमें उम्मीद है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी अभिभावक या छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो बहुत सारी ज्ञान जानकारी आपसे हासिल करेंगे। आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर आप प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। यहाँ कितना समय आपको हो गया है? सर, मैंने 2016 में ज्वाइन किया था और अभी एज एन प्रिंसिपल मुझे 2017 से मैं अपॉइंटेड हूँ। अभी तक आई एम वर्किंग हियर एज अ प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल।
since 2017. जी, एक लंबे समय से आप जी, आर्यभट्ट कॉलेज जी। के अंदर भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल सर। मैम, अभी का जो समय चल रहा है, शिक्षा का जो सत्र है 2025-26 शुरू हो गया है ऑलमोस्ट। बच्चे अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। जिसने आर्ट्स किया है वो सोचता है मुझे किस फील्ड में जाना है। कॉमर्स वाले बच्चों का एक क्राइटेरिया होता है, उन्हें वहां जाना है। साइंस मैथ्स वाले बच्चों के लिए सीमित होता है। तो क्या बच्चों को करना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए या भविष्य का रुझान कहाँ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल 12th के बाद अक्सर बच्चे, मैंने ऐसे देखा है अपने 16 साल के एक्सपीरियंस में, इवन कुछ पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम बच्चे को क्या करवाएं। कभी कभी बीए के बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके पास एमए के अलावा या बीए के अलावा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है। आर्ट्स का बच्चा सोचता है वो सिर्फ बीए कर सकता है और फिर बाद में वो एमए कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 12th के बाद आपके पास ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स का बच्चा बीए कर सकता है, वहीं पे बीकॉम भी कर सकता है। कॉमर्स का बच्चा बीएससी साइंस, अलग अलग फील्ड में होता है, बीएससी भी कर सकता है। बट ये सभी एक ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं। अगर आज हम बात करें तो कंपनीज में इनकी जो रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, वो सीमित रह गई हैं। जी, आज का जो रुझान है वो प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ ज्यादा है, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया। वहीं पे अगर हम टेक्निकल में बात करें तो साइंस का बच्चा अगर ये सोच रहा है कि वह सिर्फ बीएससी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो बीटेक कर सकता है। वहीं पे वो मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाह रहा है तो बी फार्मा, डी फार्मा कर सकता है। तो बच्चे के पास कई विकल्प अवेलेबल है। द ओनली प्रॉब्लम जो आज हम देख रहे हैं कि बच्चे को ये लगता है कि उसके पास स्कोप नहीं है, लेकिन उसको, मुझे ऐसा लगता है, सही कैरियर गाइडेंस नहीं मिला है। जी, एक बीए का बच्चा, एक आर्ट्स का बच्चा बिल्कुल बीबीए भी कर सकता है, बीसीए भी कर सकता है। वहीं पे अगर हम मैथ साइंस के बच्चे की बात करें तो अगर उसके पास केमिस्ट्री और बायो रहा हो तो वो बी फार्मा, डी फार्मा, और अगर मैथ से स्पेशलाइजेशन है तो वो बीटेक की किसी भी फील्ड, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, किसी में भी वो अपने आप को एनरोल कर सकता है। आपने बहुत सारी जानकारी दी कि 12th के बाद बीसीए, बीबीए, एमबीए के बारे में आपने बताया, इंजीनियरिंग, डी फार्मा, बी फार्मा। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप कैंपस में वर्तमान समय में आप प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वर्तमान समय में अवेलेबल हैं और जो आप बच्चों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं कोर्सेज? बिल्कुल, अगर सर हम कोटरा कैंपस की बात करें तो यूजी प्रोग्राम में कोटरा कैंपस में प्रोफेशनल कोर्सेज में बीसीए है, बीबीए है। बीसीए इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो एक आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, कॉमर्स विद आईपी और एनी अदर स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकता है। वहीं पे अगर हम सेकंड प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो वो है बीबीए, दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉमर्स का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा कर सकता है। द अल्टीमेट थिंग किसी भी कोर्स को चूज करने के पहले ये होनी चाहिए कि बच्चा अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है, वो अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाह रहा है। जी, अगर वो चाह रहा है कि उसे आईटी कंपनी में जॉब करना है, आईटी में अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो बीसीए कर सकता है। वहीं पे अगर उसको लगता है कि उसको कोई मैनेजरल पोजीशन चाहिए, कोई मैनेजमेंट की जैसे जॉब्स चाहिए, एचआर मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, तो उसके लिए बीबीए का ऑप्शन बेस्ट है। जी, वहीं पे अगर हम ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें, यूजी में जो कोटरा कैंपस में चल रहे हैं तो वो है बीए, बीकॉम, बीएससी, जो कि एक ट्रेडिशनल कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। और पीजी कोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एमएससी आईटी है और पीजीडीसीए है। और अगर हम बात करें बचे हुए कुछ टेक्निकल कोर्सेज की या मैनेजमेंट कोर्सेज की, तो चाची आवास में हमारा एक कैंपस है इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। बीटेक हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में है। पॉलिटेक्निक भी है सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। फार्मास्यूटिकल कोर्सेज में अगर बच्चे का रुझान है तो बी फार्मा है, डी फार्मा है, और एमबीए प्रोग्राम जो यूजी का बच्चा कर सकता है वो भी हमारा चाची आवास में ही, आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। मैम, ये जो जानकारी आपने दी है, कंसल्टेंसी के लिए यदि बच्चा संपर्क करना चाहता है तो आर्यभट्ट में कहाँ वो संपर्क कर सकता है, किससे संपर्क कर सकता है या कैसे जुड़ सकता है? सर, कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा सूचना केंद्र चौराहे में, वहाँ से भी एडमिशन प्रोसेस होते हैं। कोटरा कैंपस में हाल ही में हमने एक एडमिशन हेल्प डेस्क ऑर्गेनाइज किया है। बच्चे अपनी कैरियर काउंसलिंग, फ्री कैरियर काउंसलिंग करा सकते हैं। एक्सपर्ट्स लोग हैं, मोस्टली पीएचडीज हैं जो कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। अपनी फील्ड में उन्हें 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे को सही कैरियर का गाइडेंस दे सकते हैं। और एक वो चाची आवास में जो हमारा कॉलेज है वहाँ से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं।
दर्शकों, आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक संपर्क नंबर आ रहा है, मेल आईडी आ रहा है। यदि आप अपने करियर की गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, या जो अभिभावक इस कार्यक्रम को हमारे देख रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के यदि कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके नीचे दिए हुए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उससे आप आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर करके फ्री काउंसलिंग आप अपने बच्चे के करियर को लेकर के ले सकते हैं। मैम, ये करियर काउंसलिंग की बात आपने बताई, मगर अभी एक इस लीग से हट करके हम बात करें, बच्चों के ऊपर एजुकेशन का बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे मामला जो हैं, यानी बहुत बार होता है कि बच्चा कुछ और लेना चाहता है सब्जेक्ट, पेरेंट्स की जिद होती है कि नहीं बच्चे को ये सब्जेक्ट दिलाया जाए। कई बार ये होता है कि पेरेंट को दिलाना चाहते हैं मगर बच्चा नहीं ले पाता है। इसे ये जो अभी रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं कि एजुकेशन का दबाव है, कॉलेज का होता है, मैनेजमेंट का दबाव होता है, स्कूल का दबाव होता है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए सर, जहाँ तक बात है डिप्रेशन में जाने की, तो एजुकेशन, अगर हमें एक अच्छा उज्जवल भविष्य चाहिए तो डेफिनेटली हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है स्ट्रेस की, तो बच्चे कभी कभी, शायद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पेरेंट्स का भी ऐसा प्रेशर होता है दैट यू हैव टू स्कोर 90 अबव % ओनली, देन विल गिव यू दिस थिंग। इस तरीके की जब हम शर्तें बच्चों के आगे रखते हैं तो मुझे लगता है शायद वो चीजें बच्चों को एक नेगेटिव साइड या डिप्रेशन कॉज करती है। बच्चे का जितनी काबिलियत है, हर बच्चे में अपनी एक काबिलियत है, उसकी एक क्षमता है चीजों को करने की, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो कर रहा है उसे हम अप्रिशिएट करें। जब हम अप्रिशिएट करने लगेंगे तो बच्चा अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज को और बढ़ाएगा, और जो डिप्रेशन कॉजिंग एलिमेंट्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में, उससे वो दूर रहेगा। कुछ मोबाइल और सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है सर आजकल बच्चों पे कि बच्चों को उन चीजों से भी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, तो सोशल मीडिया का भी जो एक एक्सेस हो गया है बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा हो गया है। आज 4 साल के बच्चे को भी हाथ में फोन चाहिए और पेरेंट्स ने दिया हुआ है, उसे कुछ भी करना है, बोर हो रहा है तो सिंपल काम है फोन चालू कर दो मुझे, फिर वो इंस्टेंटली कोई भी रील, कोई भी कंटेंट देख रहा है उसमें जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे को एज एन पेरेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को उसकी हुनर के हिसाब से और जितनी उसमें काबिलियत है उस हिसाब से उसे मोटिवेट करें। अगर उसने उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम भी हासिल करा तो हम अप्रिशिएट करें, वो अप्रिसिएशन उस बच्चे में बदलाव लेके आएगा और डिप्रेशन को कम करेगा। डीएनएन इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम करियर ज्ञान संवाद डीएनएन के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी आर्यभट्ट कॉलेज की प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा, जिन्होंने करियर काउंसलिंग को लेकर के और आर्यभट्ट कॉलेज, आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरीके के कोर्सेज हैं और क्या आप करियर को चुन सकते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और अपना बहुमूल्य समय डीएनएन इंडिया को दिया। अगले कार्यक्रम में फिर किसी और शिक्षाविद के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।